करते हैं इसके रिगार्डिंग इसकी डिटेल लिम्फेटिक फ्लूइड के बारे में कि लिम्फेटिक फ्लूइड में क्या आता है। एक्चुअली लिम्फ जो लिखा हुआ है लिम्फ जो नाम लिया गया है बेटा, ये हमारी बॉडी में कुछ डिफरेंट टाइप के नोड्यूल होते हैं छोटे छोटे, उनके अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उस फ्लूइड के नाम पे यानी लिम्फ नोड पाए जाते हैं हमारी बॉडी में। लिम्फ नोड, उन लिम्फ नोड के अंदर जो फ्लूइड पाया जाएगा दैट इज नोन एज ए लिम्फेटिक फ्लूइड या लिम्फ फ्लूइड। सर ये होता क्या है, बेसिकली एक डायग्राम देखें, ये एक बेटा डायग्राम है, लिम्फेटिक सिस्टम बना हुआ, देखो ऊपर हेडिंग लिखा हुआ लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में इंक्लूड होते हैं जिसमें लिम्फ पाए जाते हैं, जिसमें लिम्फ पाए जाते हैं हम उसको लिम्फेटिक फ्लूइड बोलते हैं। इसमें हमें मेन चीज क्या जाननी है, जो इसके कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट है क्या है वो सब आपको इस पूरी चीज में, आपको इस पूरे डायग्राम में बेसिकली क्या दिख रहा होगा, जैसे आप देखें ये जो आपको हरे हरे से गोल गोल दिख रहे हैं, ये हरे हरे से जो गोल गोल है यहाँ पे, ये गोल गोल दिख रहे हैं, देखो सब जगह दिख रहा है, ये पूरी बॉडी में दिख रहा है। ये देखो ये हमारी आर्मपिट में जिसको हम कांख बोलते हैं, या आर्मपिट में नोड लिम्फ नोड। और देखो ये हमारे जहां पे हमारी हाथ की दोनों हड्डियां मिलती है वहां पर है। ये हमारा एक मैन क्या बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं हमारा राग बोल देते हैं, ये वहां पर है एब्डोमेन वाला रीजन यानी कमर वाले रीजन में है ये। उसके अलावा जो हरा हरा पूरा दिख रहा है ये सारे इनमें लिम्फ नोड होते हैं, हरे हरा जो भी दिख रहा है इन सबों में लिम्फ नोड पाए जाते हैं। लिम्फ नोड जो है वो लोकेशन के हिसाब से उनके नाम रखे गए हैं। जैसे ऊपर लिखा हुआ है कि सर्वाइकल लिम्फ नोड, सर्वाइकल लिम्फ नोड मतलब क्या, जो आपकी कान है उस कान के पीछे से गर्दन के अंदर जो नोड पाए जाते हैं उनको सर्वाइकल लिम्फ नोड बोलते हैं। इसके अलावा लिखा है यहाँ पर लिखा है एक्सिलरी लिम्फ नोड, जो हमारी आर्मपिट होती है, जो हमारी कांख होती है उसको हम एक्सिलरी रीजन बोलते हैं। तो हमें इसको भी जानना नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ कि इन इन जगहों पे लिम्फ नोड पाए जाते हैं बॉडी में। कुछ यहाँ पर थोरेसिक यानी इनगुइनल इनगुइनल लिम्फ नोड होते हैं जिसको आप हिंदी बोलते हो राग, है ना, उस राग में जो लिम्फ नोड पाए जाते हैं वहां पे होती हैं। ये पूरी बॉडी में जो हमारा घुटना है उस घुटने यानी नी के बैक साइड हमारे क्या पाए जाते हैं, लिम्फ नोड मिलते हैं। होने को तो ये ग्रीन ग्रीन यहाँ पर भी लिम्फ नोड है, यहाँ पर भी लिम्फ नोड है, सब जगह होते हैं। अब इनके अंदर भी जो फ्लूइड बहता है बेटा, इनके अंदर भी जो फ्लूइड बहेगा वो देखो सारा का सारा फ्लूइड बहता हुआ कहाँ जा रहा है जी, हमारे हार्ट में जा रहा है। इनडायरेक्टली कहाँ जा रहा है, हमारे हार्ट में ओपन कर रहा है। हार्ट से कहाँ जाएगा, सारा का सारा लंग्स में जाएगा, लंग्स से फिर वापस सर्कुलेट होके हार्ट में आएगा, हार्ट फिर उसको वापस पंप कर देगा अलग अलग जगह पे। इसका सर्कुलेशन की अगर हम बात करें तो बेसिक सर्कुलेशन इसका कुछ इस टाइप से होता है। समझो कि ये बॉडी का कोई टिश्यू है, यानी जो यहाँ पर ये बना हुआ है ये पूरा का पूरा ये बॉडी का कोई टिश्यू है। हम एक चीज जानते हैं कि हमारी बॉडी में सर एक तो क्या होती है, वेन होती है, जो ये ब्लू वाली दिख रही है ये वेन है। और एक चीज हम सर ये जानते हैं कि जो हमारी बॉडी में आर्टरी होती है जो रेड कलर का ब्लड लेके चलती है, आर्टरी है। तो जो वेन है, इस वेन जहां पे जुड़ेगी ये, यानी होता क्या है, ऐसा होता है कि मान लो एक वेन आई, ये वेन है ब्लू कलर की, और इधर से रेड कलर की आर्टरी आई, रेड कलर में आर्टरी आई। ये जहां पर एंड होती है बेटा वहां पर क्या छोटी छोटी कैपलरीज बनती हैं, छोटी छोटी कैपलरीज बन जाती हैं, इनको कैपलरीज बोलते हैं, जहां पे मिलती हैं एक जगह पे। ये कैपलरीज हैं, ये कैपलरीज हैं, ये कैपलरीज बनती है यहाँ पे। यानी एंड में ब्लड जो है यहां से आएगा, कहां से, इस वेन के थ्रू आएगा, और ये वेन एंड में कहां तक पहुंचेगा तो हम बोलते हैं सर कैपलरी तक जाएगा, कैपलरी यानी कैपलरीज बोलते हैं। अब इन कैपलरीज में ब्लड आएगा, यहाँ के इसके आसपास में कोई भी टिश्यू होगा ये उस टिश्यू में ब्लड को ट्रांसफर कर देगा, गैसेज एक्सचेंज हो जाएगा, और फिर बाद में ब्लड वापस लिया जाएगा। तो ये जो आर्टरी है, यानी मैंने क्या बोला, मैं ये बोलना चाह रहा हूं बस, यहां से वैन आई, ये कैपलरीज में टूटी, कैपलरीज फिर दोबारा से ज्वाइन करती है, मतलब वही कैपलरीज आगे जाके क्या बन जाती है, आर्टरी बन जाती है। ये ऐसे जुड़ी हुई होती है बेटा, एक चैन सी होती है। उसी टाइप से यहाँ पे जो बता रखा है ये ऐसे ही है कि जो ब्लू ब्लू दिख रहा है, मान लो ये वैन है आपकी, और इस वेन से क्या है ब्लड बहता बहता हार्ट तक गया, यानी इसमें ऊपर जाता है ब्लड, और यहाँ से आर्टरी से हमारा जो ऑक्सीजन ब्लड है वो नीचे आ रहा है, ये आ रहा, ये टिश्यू में पहुंचा, ये कैपलरीज में टूट गई जो चाय छन्नी जैसा दिख रहा है,
जाल जैसा दिख रहा है, इस जाल से फिर वापस ब्लड क्या है यहाँ चले जाएगा। तो यानी हमने क्या बोला, आर्टरी, आर्टरी से क्या बनी, कैपिलरीज बनी, और कैपिलरीज से क्या बन गई, वैन बन गई, है ना। ये चीज होती है कि आर्टरीज किस में टूटेंगी सर, आर्टरीज वेन में टूटेंगी और कैपिलरीज में टूटेंगी, और कैपिलरीज बाद में क्या बना देंगी सर, वो वेन बना देंगी। ये एक सीक्वेंस होता है। अब मेन चीज इसको जानने के लिए अगर हम ज्यादा जाएं तो इसके बगल में जो आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, जो ग्रीन सिस्टम चल रहा है, वो सर ग्रीन सिस्टम सारा का सारा क्या है, हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। यानी इन्हीं कैपिलरीज में जो फ्लूइड कहां चले गया सर, टिश्यू में। जो ये ब्लड तो कहां बह रहा है, ये ब्लड बह रहा है सर वैन के अंदर। ये जो ब्लड है, ये ब्लड बह रहा है वैन के अंदर, ये वैन है सर, इस वैन के अंदर ब्लड बह रहा है, यहाँ आर्टरी के अंदर ब्लड बह रहा है। लेकिन जो बगल में अगल बगल यहाँ टिश्यू होगा, यहाँ टिश्यू होगा बेटा, उस टिश्यू में, टिश्यू यानी मांस, जो टिश्यू है उस टिश्यू के अंदर जो फ्लूइड होगा, उस फ्लूइड को देखो, एक तो क्या है, सिंपल पाइप के अंदर ब्लड बह रहा है, लेकिन जो दूसरा फ्लूइड है वो वो उन पाइप के अंदर नहीं बह रहा, वो पाइप से बाहर कहीं ना कहीं और बह रहा है। और वो कहां बह रहा है सर, टिश्यू के अंदर बह रहा है। और टिश्यू के अंदर जो बह रहा है फ्लूइड, उसको लाने ले जाने का काम करता है कौन सर, लिम्फेटिक। जो ये ग्रीन ग्रीन पूरा बना हुआ है, ये लिम्फेटिक नोड्यूल होते हैं, यानी लिखा हुआ है लिम्फेटिक वेसल। इन लिम्फेटिक वेसल में जगह जगह पे ऐसे गांठ दिख रही होती है, उनको बोलते हैं लिम्फ नोड। इन लिम्फ नोड ये कहां पहुंचेगा, ये सर हमारे हार्ट में पहुंचेगा। ये देखो कहां तक दिखा रखा है, ये ओपन कर जाता है हमारा जो वेना का हुआ है, ये इधर से आके इसमें ओपन करता है। एक्चुअली यहाँ ओपन नहीं होता, ये यहाँ आकर ओपन करता है, फिर ये हार्ट में, सॉरी लंग्स में चले आता है। लंग्स में फिल्टर उल्टर तो होता है, वहां पे जो भी गैसेज एक्सचेंज होता है, देन वापस आ जाता है, फिर दोबारा से सर्कुलेट होगा, फिर टिश्यू में आएगा, ये ऐसे चलता रहता है। अब मेन चीज सर ये ठीक है, हमने एक बेसिक चीज तो हम ये जानते हैं, बट इसकी थोड़ी थ्योरी को हम समझते हैं क्या बोलता है। इसमें लिखा है एज द, लिखा है एज दी ब्लड पासिस थ्रू दी कैपिलरीज। कैपिलरीज अभी आपने देखी, जो कैपिलरीज जो ब्लड है वो कैपिलरी से जाता है। कैपिलरीज से क्या है, कैपिलरीज इन टिश्यू, कैपिलरीज कहाँ है सर, टिश्यू में। जो टिश्यू में कैपिलरीज है उनके थ्रू ब्लड जा रहा है, वहां पर जा रहा है। बोला सम वाटर, क्या बोला है, सम वाटर अलोंग विद सम स्मॉल वाटर सोलुबल सबस्टांस। यानी एक तो पानी, और पानी में जो घुलने वाले सबस्टांसेस है वो मूव करेंगे बेटा, मूव आउट। किससे मूव आउट कर जाएंगे, ये सर कैपिलरीज है, ये कैपिलरीज है। यानी हम एक कैपिलरीज बना देता हूं ओरिजिनली, ये कैपिलरीज की हम बात करते हैं। इन कैपिलरीज में ये आगे यहाँ पे मान लो ये वेन है, ये कैपिलरीज है, और ये सर आर्टरी है, ये आर्टरी। आर्टरी हमेशा ऐसे रेड से बनाते हैं। जब आप कभी एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में जाओगे तो आपको जो जिस कलर की होती है उसको उसी कलर से बनाना होता है। जैसे लिम्फ नोड ग्रीन कलर का होता है, तो आप जब भी पढ़ रहे हो ना तो ग्रीन ग्रीन पढ़ रहे हो, तो ग्रीन कलर का बनाया। वेन जो होती है उसको ब्लू कलर से बनाना पड़ता है एमबीबीएस में, ये ब्लू कलर से डायग्राम बनाना पड़ता है। तो वेन जो होता है वो ब्लू कलर की दिखेगी आपको, और जो लिम्फ नोड बनेंगे वो आपको कैसे दिखेंगे, वो ग्रीन कलर के दिखते हैं। तो इसलिए आपने ये जो डायग्राम देखी ग्रीन ग्रीन, ये ग्रीन क्यों बनाया गया सर, ये ग्रीन इसलिए बनाया क्योंकि लिम्फ नोड ग्रीन ही बनाना पड़ता है, इनका साइन है, मतलब साइंटिफिकली इनको, और सॉरी डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग इनको ग्रीन ही बनाया जाता है। जैसे ग्रीन ग्रीन पूरा बना हुआ है ये, है ना। और इसको देखो वेनस सिस्टम को ब्लू कलर का बनाया गया है क्योंकि इसमें डीऑक्सीजन ब्लड होता है। आर्टेरियल सिस्टम जो होता है ये ऑक्सीजन ब्लड लेके चलता है, इसलिए इसको रेड दिखाते हैं, बाय द वे। अब ये आर्टरी, वेन और कैपिलरीज हैं। अब हुआ क्या, इन्हीं कैपिलरीज में बोल रहा है कि इन्हीं कैपिलरीज से, इन्हीं कैपिलरीज में मान लो यहाँ से ब्लड आया बेटा, यहाँ से जैसे ही ब्लड आएगा तो ये ब्लड इसमें आया, ब्लड यहाँ से आया मूव करता हुआ, ये ब्लड जब यहाँ पहुंचेगा तो ये कैपिलरीज में छनेगा, कैपिलरीज में छनेगा। बट कैपिलरीज से सम अमाउंट ऑफ ब्लड दैट विल बी कम, यहाँ पे जो टिश्यू है, यहाँ पे जो, यहाँ पर जो अलग से टिश्यू होगा, ये कोई टिश्यू मान लो, ये कोई टिश्यू मान लो, ये इस टिश्यू में ये फ्लूइड बाहर लीक हो गया। अब ये फ्लूइड मतलब लीक हो जाएगा, ये जब बाहर इधर लीक हो जाएगा, किसके साथ लीक हो जाएगा, तो लीक क्या हुआ सर, लीक हुआ सर वाटर और पानी में घुलने वाले सबस्टांस, यानी वाटर सोलुबल सबस्टांस। तो वाटर सोलुबल सबस्टांस और वाटर जो है वो कहाँ आ गया सर, टिश्यू में आ गया। ठीक है सर, इन्होंने बोला वाटर सोलुबल सबस्टांस तो मूव कर जाएंगे, लेकिन इस ब्लड में, इस ब्लड के अंदर क्या क्या पाया जाता है बेटा, हमें पता है। वो चीज पाई जाती है फॉर्म्ड इलेमेंट,
फॉर्म्ड एलिमेंट पाए जाते हैं, और फॉर्म्ड एलिमेंट में बेटा 3 चीज इंक्लूडेड है, क्या-क्या? सर आरबीसी, सर डब्ल्यूबीसी, सर प्लेटलेट एंड सर लार्ज प्रोटीन। ब्लड में घूम रहा है लार्ज प्रोटीन भी, जिसका प्रोटीन का साइज है। अब ये चारों के चारों मॉलिक्यूल ब्लड में है, लेकिन ये बोल रहा है कि ये सारे के सारे कहाँ रह जाते हैं? इस ब्लड वेसल में रह जाते हैं, ये बाहर लीव नहीं करते, ये बाहर नहीं आते या टिश्यू में नहीं आते। तो इनको छोड़ के क्या बाहर आ गया? यानी इन चारों को छोड़ के, लिविंग करके, इनको लीव करके, इन चारों को छोड़ के बाकी सबका सब आ जाता है बेटा टिश्यू फ्लूइड में, यानी टिश्यू के बीच में जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है वहां आ जाता है। इसलिए इसमें आगे बोला गया है, ये प्रोसेस बोल रहा है, द सबस्टेंसेस मूव आउट इनटू द स्पेसेस बिटवीन द सेल ऑफ द टिश्यू एंड लिविंग, ये लिविंग बोल रहा है, यानी इनको छोड़ के लिविंग द लार्ज प्रोटीन, लार्ज प्रोटीन कहाँ रह जाएगा? ब्लड वेसल में रह जाएगा। मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट क्या? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये भी फॉर्म्ड एलिमेंट कहाँ रह जाएंगे? ब्लड वेसल में रह जाएंगे, इन दी ब्लड वेसल। ये सारे के सारे ब्लड वेसल में रह जाते हैं। बाकी जो वाटर और वाटर सोल्युबल सबस्टेंसेस होते हैं वो कहाँ जाएंगे? वो आ जाएंगे सर हमारे इंटरस्टिशियल स्पेस में, यानी ब्लड वेसल से बाहर निकल गए। दिस फ्लूइड इज रिलीज आउट इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल यानी जो जगह होती है, दो सेल बनाई बेटा, एक सेल ये बना दी, मान लो ये एक सेल है, ये एक और सेल है। अगर फ्लूइड मान लो यहां से कोई आर्टरी गुजरी, यहां से कोई आर्टरी गुजरी, और उस आर्टरी ने जो ब्लड है वो यहाँ के स्पेस में लीक कर दिया, तो ये जो स्पेस है बेटा, ये वाला जो स्पेस है जहां पर सिक्रीशन हुआ, इस स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इस इंटरस्टिशियल स्पेस में ये फ्लूइड सिक्रेट हो जाएगा। अब आगे इसने बोला गया, या इसी फ्लूइड को बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड, क्योंकि वो टिश्यू में जा रहा है। बोल रहा है इफ इट हैज द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन द प्लाज्मा। जो जो प्लाज्मा में होता है, प्लाज्मा में आपने क्या क्या पढ़ा था? प्लाज्मा में हमने सर ये चीज जानी थी, प्लाज्मा में 90% तो वाटर वाटर होता है, उसके अलावा सर 5 से 8% उसके अंदर प्रोटीन पाए जाते हैं। तो हमने 3 प्रोटीन के नाम पढ़े थे, फाइब्रोनोजन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन। उसके अलावा सर उसमें कुछ एंजाइम भी होते हैं, सर उसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं, लाइक एज सोडियम, लाइक एज सोडियम आयन, लाइक एज क्लोरीन आयन, लाइक एज पोटेशियम आयन, इस टाइप के, या बाइकार्बोनेट आयन, ये भी होते हैं। और सर उसमें सम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड भी मूव करते हैं। तो प्लाज्मा का जो कंटेंट आपने पढ़ा है पहले, प्लाज्मा में क्या क्या चीज पाई जाती है, आप प्लाज्मा पढ़ोगे तो प्लाज्मा में जो जो चीज पाई जाती है सेम उसका जैसा कंटेंट होता है, किसका? सर टिश्यू फ्लूइड का। टिश्यू फ्लूइड में भी वही चीज पाई जाएंगी जो प्लाज्मा में पाई जाती है। नाउ इनका काम क्या होता है? इसमें लिखा है द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट को एक्सचेंज करना या गैसेज एक्सचेंज करना इसके द्वारा भी होता है। बिटवीन द ब्लड एंड द सेल ऑलवेज अकर थ्रू द फ्लूइड, यानी ब्लड के द्वारा और जो सेल है उनके द्वारा गैसेज एक्सचेंज या फिर मिनरल्स का एक्सचेंज होता रहता है। अब बोल रहा है ये एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ द वेसल्स इज कॉल्ड द लिम्फेटिक सिस्टम। सर दिस इज द लिम्फेटिक सिस्टम। ये पूरा का पूरा क्या बना रखा है? ये पूरा लिम्फेटिक सिस्टम ही तो है। ये पूरा का पूरा एक दूसरे से कनेक्टेड है, जो आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये पूरा का पूरा लिम्फेटिक सिस्टम में बोला गया है। इसलिए बोला गया द इलेबोरेट, इलेबोरेट मतलब एक बड़ा सा नेटवर्क, किसका? सर वेसल्स का। वेसल मतलब जो पाइप लाइन बिछी पड़ी है सारी की सारी, उसको लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। ये बोला कलेक्ट दिस फ्लूइड एंड ड्रेन इट बैक टू द मेजर वेन। कहा? मेजर वेन में इस फ्लूइड को ट्रांसफर कर देता है। सर मेजर वेन कहाँ है? ये जो हमारी हर्ट है, इस हर्ट से एक वेन निकल रही होती है, ये उस वेन में इसको ट्रांसफर कर देता है। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये इसमें यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा है, यानी मैं इसको थोड़ा और जूम करता हूँ, आपको समझ में आएगा। देखें लास्ट जूम में, ये आपको दिख रहा है, ये ऐसे, ये इसके अंदर ग्रीन ग्रीन ओपन हो रहा है, इसके अंदर आके ये ग्रीन ग्रीन ओपन हो रहा है। तो ये जो ये दिख रहा है, ये वेसल दिख रही है, जो मैं जिसको मैंने रेड बना दिया, जिसको मैंने रेड बना रहा हूँ, ये इसके अंदर ओपन कर रहा है। ये ग्रीन वाले को देखें, ये यहाँ से आके इसके अंदर ओपन हो रहा है। तो इस टाइप से ये जो सिस्टम है, यानी बड़ी वेन में आके ओपन हो जाएगा। तो ये रही वेन, ये वेन है। अब ये वेन कहाँ जा रही है सर? ये वेन हमारे हार्ट में जा रही है, सॉरी उसमें ये वेन हमारे फेफड़ों में जा रही है, तो ये फेफड़ों में पहुंच जाएगा। फेफड़ों में वहाँ पे कुछ टिश्यू और फ्लूइड को लेगा, एक्सचेंज करेगा वहाँ पे न्यूट्रिएंट और गैसेस का, फिर ये अपना वापस हार्ट में आ जाएगा। फिर दोबारा से ब्लड हार्ट से लीकेज होगा टिश्यू में जाने के बाद। इसलिए लिखा है दिस फ्लूइड
This fluid present in the lymphatic system is called the lymph. लिम्फ में पाया जाता है तो लिम्फेटिक फ्लूइड को बोलता है। सर लिखा हुआ है लिम्फ इज ए कलरलेस फ्लूइड। आपसे पूछा जाए व्हाट इज द लिम्फ, लिम्फ फ्लूइड क्या होता है, तो आप सिंपली ये डेफिनेशन बोलोगे सर इट इज अ कलरलेस फ्लूइड दैट कंटेन ए स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट। स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट का मतलब ये होता है बेटा हमारी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए कुछ सेल पाई जाती हैं। तो मैंने आपको जो फॉर्म्ड एलिमेंट पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था आपको लिम्फोसाइट, वहां पर आपने लिम्फोसाइट पढ़ा था। जो लिम्फोसाइट है ये दो टाइप की होती हैं। तो स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट क्या होता है, स्पेशलाइज्ड यानी स्पेशल टाइप की होगी, स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट। जो स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट होती हैं ये दो टाइप की हैं। तो दो टाइप की कौन कौन सी हैं, एक है सर टी लिम्फोसाइट, दूसरी सर बी लिम्फोसाइट। एक टी होता है एक बी होता है। तो टी और बी टाइप का स्पेशल लिम्फोसाइट पाया जाता है। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया इन्होंने कि स्पेशल लिम्फोसाइट का पाया जाना, तो क्या है वो आपको याद रहना चाहिए कि ये है स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट। क्या होते हैं सर, बी और टी लिम्फोसाइट, एंड विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। यानी आपके बॉडी में जब कोई भी चीज कोई भी टिश्यू में, मान लो आपके मांस के थ्रू कोई पैथोजन इंटर कर गया, आपकी स्किन के थ्रू, मतलब स्किन के थ्रू कोई भी पैथोजन आपकी बॉडी में इंटर कर गया, तो इंटर कर गया तो क्या है, कहाँ इंटर करा सर, टिश्यू में इंटर करा। तो ये चीज देखो हमारे टिश्यू के थ्रू इंटर करा, तो हम ये तो बोल रहे हैं कि टिश्यू के अंदर जो भी फ्लूइड होता है उस फ्लूइड को कौन ले लेते हैं सर, ये लिम्फ नोड ले लेते हैं। सर ये लिम्फ नोड ले लेंगे। अब इन लिम्फ नोड का काम है इम्यून प्रोवाइड करना, यानी सुरक्षा प्रोवाइड करना। क्यों प्रोवाइड करना, क्योंकि इनके अंदर सर दो टाइप की सेल पाई जाती है जिनका नाम अभी मैंने लिखा था, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। ये दो सेल जो होती हैं ये हमारी बॉडी में सुरक्षा प्रोवाइड करेंगी। इन दोनों का यानी ये इम्यून प्रोवाइड करती हैं। इम्यून मतलब आत्म सुरक्षा, हमारी बॉडी में इंटरनल इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। अब सर ये बी और टी लिम्फोसाइट अगर हमारी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे तो कोई भी पैथोजन जब हमारी स्किन के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करेगा, स्किन का मतलब टिश्यू में जा रहा है, तो टिश्यू के अंदर जो फ्लूइड होगा वो उसको बहा के कहां ले जाएगा, इन लिम्फ नोड के पास ले जाएगा और उनको मिला देगा इन दोनों जनों से जाके कि देखो भाई मिलो, हमारे साहब यही हैं। जब इन बी और टी लिम्फोसाइट से मिलेंगे तो बी और टी लिम्फोसाइट जो होता है वो हमारी बॉडी में बेटा ये बनाने का काम होता है, बी लिम्फोसाइट का काम होता है हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनाना। एंटीबॉडी बनाना, एंटीबॉडी मतलब क्या, बाहर का फॉरेन पैथोजन को पकड़ेगा और उसको किल कर देगा, इसका काम वही होता है। यानी उसको देखा, जैसे ही पैथोजन देखा ये अपनी गोलाबारी शुरू कर देता है और इसकी गोलाबारी में सपोर्ट करने के लिए इसका दोस्त हमेशा इसके साथ चलता है जिसका नाम है टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट बोलता है तू गोले जितनी मर्जी खर्च कर ले, मैं तेरी मदद करूंगा, मैं बनवाता रहूंगा जितनी बनानी है। तो टी लिम्फोसाइट इसकी मदद करता है, बी लिम्फोसाइट बनाता रहता है, टी लिम्फोसाइट उसकी मदद करता रहता है। ये हमारी बॉडी में हम बात करेंगे तो ये क्या प्रोवाइड करेंगे सर, ये हमारी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं सर। ये जब इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे तो इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। lymph is also an important carrier for the nutrient हार्मोन, यानी हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनको भी लाने ले जाने का काम कौन करता है, वो लिम्फेटिक फ्लूइड करेगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है कि न्यूट्रिएंट को और वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। दूसरी चीज, ये लास्ट वाली लाइन नीट का क्वेश्चन है, लिखा हुआ है द फैट आर एब्सॉर्ब थ्रू द लिम्फ इन द लैक्टियल्स वेसल इन द इंटेस्टाइनल वेलाय। सर ये फैट आर एब्सॉर्ब थ्रू द लिम्फ इन द lymphatic vessels in the intestinal villi। अभी इस टाइम को समझने के लिए आप डाइजेस्टिव सिस्टम का चैप्टर जब ओपन करेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम का जब टॉपिक ओपन करेंगे तो उसमें आपको पेज नंबर 260 पे एक डायग्राम बना मिलेगा। उस डायग्राम का नाम है अ सेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइनल मुकोजा सोविंग विलाय। विलाय क्या होती हैं, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा, दैट फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी, ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारी स्मॉल मुकोजा यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके अंदर कुछ वेसल्स पाई जाती हैं, उन वेसल्स का काम क्या होता है,
फैट को एब्जॉर्ब करना। यानी आपके बॉडी में जब भी आप कोई फैटी चीज खाते होंगे जिससे आपको फैट मिलता है, वो चीज का एब्जॉर्प्शन कौन करता है? हमारी लैक्टियल वेसल करती हैं। वो लैक्टियल वेसल के अंदर क्या हो रहा है, लिम्फ नोड जो होते हैं ये एब्जॉर्ब करके उसको आगे ट्रांसफर कर देते हैं, फिर उनका डाइजेशन होता है। तो ये बेसिक एक लिम्फ टिश्यू या लिम्फेटिक फ्लूइड के बारे में जानते हैं। सर हमें इतना तो ठीक है, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हम इसमें एक इंपॉर्टेंट एक डेफिनेशन जो लिम्फ की है वो आपको आनी चाहिए। तो कुछ वर्ड है, डेफिनेशन तो नहीं है, बट निट की है ना 2 लाइनें हैं जो मैं लिखा रहा हूं, उनको बेटा अच्छे से याद रख लेना। निट के क्वेश्चन है वो दोनों के दोनों। एक वर्ड लिखा है, हमने पढ़ा है कि लिम्फेटिक फ्लूइड, यानी लिम्फेटिक फ्लूइड क्या होता है? लिम्फ फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड क्या होता है? तो आप याद रखें बेटा, ये पहला क्वेश्चन इसका ये है कि आप ये कह सकते हैं सर प्लाज्मा प्लस WBC, व्हाइट ब्लड सेल, ये क्या कहलाता है? हमारा लिम्फेटिक फ्लूइड कहलाता है। और सर और ये भी होता है बराबर, आप ये कह सकते हैं ब्लड माइनस RBC। यानी ये क्या कह रहा है कि RBC नहीं होती सर। तो यानी मैं एक सिंपल भाषा में कह दूं कि लिम्फेटिक फ्लूइड क्या है, तो सर आप क्या डेफिनेशन बोलोगे? सर आप डेफिनेशन ये बोलोगे कि लिम्फेटिक फ्लूइड वो होते हैं जिनमें RBC अब्सेंट होती है। ये क्वेश्चन है निट का, ये फॉर्मूला आता है या फिर आपसे ये डायरेक्ट, सब इन सारी बातों का एक ही मतलब है कि RBC एब्सेंट होना। हमने बॉडी फ्लूइड को 3 ग्रुप में क्लासिफाई किया था समझने के लिए, होने को 4 हैं। एक सर हमने प्लाज्मा पढ़ा, दूसरा हमने फॉर्म्ड एलिमेंट पढ़ा। सर प्लाज्मा जो है और फॉर्म्ड एलिमेंट जो है, तो फॉर्म्ड एलिमेंट को फिर 3 में क्लासिफाई किया गया था, WBC, RBC और प्लेटलेट। सर उनमें से प्लेटलेट भी पाई जाएगी, लेकिन सर RBC नहीं होगी सिर्फ। यानी प्लाज्मा प्लस WBC प्लस प्लेटलेट हो सकती है, लेकिन RBC नहीं पाई जाएगी। ठीक है, तो ब्लड क्या है? अब ब्लड का मतलब रेड ब्लड नहीं, ब्लड का मतलब होता है सर, ब्लड का मतलब होता है सर प्लाज्मा प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट, फॉर्म्ड एलिमेंट। लेकिन सर फॉर्म्ड एलिमेंट का मीन क्या होता है? सर RBC प्लस सर WBC प्लस सर प्लेटलेट, ये चीज याद रखनी है। तो ब्लड का मीन ये है, तो एक सिंपल फंडा याद रखना है कि जिसमें RBC एब्सेंट होती है वो ही टिश्यू फ्लूइड कहलाता है। सर एक और लाइन और है बस, लास्ट क्वेश्चन, देन दिस टॉपिक विल बी फिनिश। जो फाइबर सिक्रेटिंग सेल होती है, आपने क्या पढ़ा था प्लाज्मा में? क्या पढ़ा था? फाइब्रिनोजन। जो फाइब्रिनोजन एक नाम पढ़ा था, फाइब्रिनोजन, ये क्या सिक्रेट करता है सर? फाइब्रिन सिक्रेट करता है। तो इसके रिगार्ड में लाइन लिख रहा हूं कि जो फाइब्रिन, फाइब्रिन नहीं लिखना, फाइबर लिख रहा हूं मैं, फाइबर सिक्रेटिंग, ये क्वेश्चन है निट का, सिक्रेटिंग सेल्स, सेल्स ऑफ, सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, connective tissue is absent in blood and lymphatic fluid। ये क्वेश्चन है, याद रखना है। यानी क्वेश्चन ये था कि फाइब्रस सिक्रेटिंग सेल, बस फाइब्रस सिक्रेटिंग, बस ये क्वेश्चन पूछ लिया, ये याद रखना है। उसके बाद ये पूरी लाइन लिखी हुई मिलेगी आपको, सेल ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू इज एब्सेंट इन ब्लड एंड लिम्फ। तो क्या था? फाइब्रस सिक्रेटिंग सेल, वो होती है फाइब्रिनोजन। ये हमारा लिम्फेटिक सिस्टम खत्म। अभी हमें जो मेन टॉपिक अब डिस्कस कर रहा हूँ वो सर्कुलेटरी पाथवे है, दैट्स द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर यू। तो हम उसको डिटेल करते हैं।